अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल फराह का जहाँ में। तो यहाँ पर चल रही है जी कुछ कुकिंग, फिर से लकड़ी लगाकर, क्योंकि आपको पता है आजकल गैस का कितना इशू चल रहा है। और थोड़ा सा मैं और सलीम दोनों टेंशन के माहौल में थोड़ा खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बोल सकते हो। बच्चों की तबीयत जयान और सजील की मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कान पड़े हो चुके हैं, स्टिल तबीयत उनकी ऐसी है, बुखार है और बहुत तकलीफ में है। और अभी हानिया के जो ना उसके भी कान में दर्द शुरू हो गई अभी शाम से, तो बहुत टेंशन में हम दोनों। तो खैर खाना जो है ना, कल जो मैंने मटर चिकन बनाया था वही आज भी हमने खाया है। मतलब ये बोलो कि 5 बजे खाया था हमने खाना, लेकिन अब जो ना थोड़ी हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी हमें। तो फिर अभी जो है ना गैस इतनी कम आ रही थी, तो फिर सलीम ने बोला कि चलो ना कुछ चटपटा सा बना लेते, कुछ चटपटा सा खाने को दिल कर रहा था। तो बच्चों ने भी बोला कि ठीक है हम भी खाएंगे। तो गैस तो आपको पता आ नहीं रही, तो फिर ये जो ना लकड़ी पड़ी हुई थी ये वाली लगाई है, थोड़ी बहुत गैस भी आ रही है। और ये वाली कढ़ाई जो है ना मैं रख लेती हूँ इसी पे, इसका ना तला पतला है तो इसलिए फिर जो ना जल्दी गर्म हो जाती है, तो इस वजह से फिर मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। और वैसे भी धुएं का जो है ना वो सारे कालकपन इसमें आती है, तो इसलिए ये बेहतर है। लकड़ी अच्छे से अब जल चुकी है। यहाँ पर हमने बनाए हैं ये वाले पकोड़े, आलू के पकोड़े। अस्सलाम वालेकुम। रोटी वगैरह के साथ नहीं खाएंगे, बस ऐसे ही खाएंगे। और यहाँ पर अभी चिप्स रखी हुई है बच्चों के लिए बनाने के लिए, एक कटोरी, मतलब एक आलू की चिप्स। क्यों से एक आलू की चिप्स है? क्योंकि हानिया ने बोला कि मम्मा चिप्स खानी है मुझे। मैंने उसे बोला बेटा कि ये भी चिप्स ही हम बना रहे हैं, लेकिन उसको चिप्स खानी थी, मतलब कि इस तरह की फ्राइज खानी थी। फिर मैंने एक आलू कट कर लिया। लेकिन इसमें बेसन और डालो, जितना लगा दिए थे बस ठीक है, बच्चों ने खाना। और वैसे भी उनका गला तो इतना खराब, ये बोल सकते लकड़ी लगा के गाँव याद आ गया। गाँव याद आ गया, गाँव की याद ही हो गई ये। हाँ। दिखाओ ना लकड़ी से। ऐसा गाँव में होता है। हाँ, तीनों जाग रहे हैं। हानिया का मैंने बताया था ना कि उसके कान में दर्द थी, उसको सिरप वगैरह दी है, उसके कान में ड्रॉप वगैरह डाले हैं। तो अब थोड़ी सी वो बेहतर हुई है। तो उसने देखा कि मम्मा क्या कर रही हैं, क्या करने गई है किचन में। तो वो आई है, हाँ जी मम्मा क्या। मैंने कहा हाँ जी ये बना रही हूँ मैं हमारे लिए। सजील ने भी बोला कि मैं भी 2-3 पीस खाऊंगा, वो मेरा बेटा कुछ भी नहीं खा रहा है। उसकी डाइट, सजील की डाइट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से खाता पीता है। लेकिन इस तरह का अच्छे से खाने पीने वाला बच्चा जो ना बिल्कुल ना खाए ना, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो उसे खाया ही नहीं जा रहा, गले से उतर ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन हुई पड़ी है। तो अब ये तो रहेगी 5-6 दिन तो रहनी है ये तबीयत, क्योंकि हानिया का भी था तो वो एक्सपीरियंस हो चुका है हमें। तो पैनिक तो नहीं हम हो रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है टेंशन तो फिर बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। अभी मैं स्लीम को गई थी, स्लीम में क्या करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में है। स्लीम भी टेंशन में है, खाली मैं ही नहीं हूँ, स्लीम साहब भी बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है स्लीम। ये तो है, बच्चों की टेंशन फिर आपको पता है कहाँ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर जब बच्चों का थोड़ा सा होता है ना रोना धोना, चिड़चिड़ापन, फिर वो उससे केयर कर रहे हैं, एक को मेडिसिन दे रहे हैं, दूसरे को सिरप पिला रहे हैं, कभी तीसरे को ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद किचन में भी काम कर रहे हो। किचन में भी काम कर रहे हैं, हाँ ये भी पॉइंट है, किचन में भी काम कर रहे हैं। थोड़ा लेट ही गए, फिर आ भी जल्दी गए बच्चों की वजह से। तो ऐसा है, तो अभी बस यहाँ पे चिप्स बनती है, फिर अंदर लेकर चलेंगे। तो मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ा अच्छा सा माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा खुश कर लें अपने आप को, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। व्लॉग जब मैं बनाऊँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि थोड़ा ये बोलो कि आपसे मैं सब बातें शेयर करती हूँ ना, तो मेरा दिल को एक सुकून सा होता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो भाई लाओ फोन, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बनती है, आग अच्छी सी लग चुकी है, इसलिए लकड़ी सही ढूंढी है आपने बड़ी वाली। तो बस यही होती है, तो फिर चलते हैं लेकर अंदर। और ये हलवा, जो गाजर का हलवा मैंने बनाया था ना कल, ये पड़ा हुआ है, इतना सा रह गया है। बाकी मैंने इसमें से कढ़ाई में से निकाला ही नहीं है, क्योंकि वैसे इतनी ठंड है तो ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है। केचप डालो उसमें। गुड मॉर्निंग जी। तो सुबह हो चुकी है, स्लीम चले गए हैं शॉप पे नाश्ता वगैरह करके, और सजील हानिया जस्ट अभी अभी उठे हैं। टाइम जो है ना तकरीबन 11 बज रहे हैं सुबह के। और स्लीम के जाने के बाद मैं भी फिर लेट गई थी, अपना एडिटिंग वगैरह का कुछ काम कर लिया। जयान भी मेरे साथ ही जगता रहा है, वो अपना थोड़ा बहुत खेलता रहा है, या उसका मैंने टीवी पे कार्टून लगा दिए थे। सजील हानिया भी खुद से उठे हैं, मैं नहीं उन्हें आजकल उठा रही हूँ। एक तो ठंड का मौसम है, छुट्टियाँ चल रही हैं, और तबीयत भी उनकी नासाज है, तो फिर मेरा ये होता है कि वो खुद से ही उठे, जब उनका मूड हो, अच्छे मूड से वो उठे। अगर मैं उठाऊँगी
उठाऊँगी तो वो चिड़-चिड़ करेंगे। तो इस वजह से ना खुद से अभी वो उठे हैं तो उनको मैंने सबसे पहले नाश्ता वगैरह दे दिया है। सजील को मैंने ना एक ब्रेड के स्लाइस पे लगा दिया चिकन से ब्रेड, साथ में चाय का कप दे दिया है और हानिया को गाजर का हलवा थोड़ा सा गर्म कर दिया और साथ में चाय दे दिया। हल्का-फुल्का ही नाश्ता हो रहा है, ज़्यादा तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा बच्चों से। और ज़यान की तबीयत आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी, आज उसको फ़ीवर वगैरह भी नहीं था अभी तक। तो कल तो मैंने कुछ भी क्लीनिंग का काम ना इतना नहीं किया था, सिर्फ जो ज़रूरी काम था जैसे बस कमरे की जो ना झाड़ू कर ली थी और बस नॉर्मल काम किए थे। तो आज मैंने कहा इसकी तबीयत भी ठीक है तो आज मैं काम नहीं छोड़ सकती हूँ, तो फिर मैं जल्दी से उठी अभी और नाश्ता वगैरह करवाने के बाद सबसे पहले मैंने बाहर टब में गर्म पानी डाल दिया है, जो कि मैंने चूल्हे पे आजकल ना पतीले में गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि गीज़र तो चल ही नहीं रहा, गैस ही इतनी कम आ रही है। तो मैंने बस टब में गर्म पानी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा ठंडा डाल दिया पानी ताकि वो नॉर्मल सा पानी हो जाए, गर्म पानी हल्का सा हो जाए। और साथ में वहाँ पे साबुन वगैरह रख दिया ताकि बच्चे उठे और फेस वॉश कर लें। बच्चों ने सिर्फ ब्रश वगैरह किया था और नाश्ता कर लिया। अब मैंने सोचा कि इनको चेंज वेंज करवा देती हूँ, तो सजील के भी मैंने कपड़े निकाले थे प्रेस करने के लिए, लेकिन उसने बोला कि मम्मा मेरे से चेंज नहीं होंगे क्योंकि उसके फिर जब शर्ट उतारूँगी तो वो लगेगी साइड पे कानों के, तो फिर उसको दर्द होगी। तो इसलिए उसने बोला मम्मा मैं नहीं चेंज करूँगा, हानिया को चेंज करवा दो आप। तो फिर मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, आप वैसे फेस वॉश वगैरह अपने अच्छे से कर लो, फ्रेश हो जाओ। और हानिया को मैंने यहाँ पर चेंज वेंज करवा दिया, उसके कपड़े प्रेस। बच्चों की जब तबीयत ख़राब हो ना तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है, दिन भी इतने छोटे छोटे से हैं। हालांकि आम रूटीन में जब इनकी तबीयत ठीक होती है तो सजील हानिया अपना काम ज़्यादातर खुद ही कर लेते हैं, जैसे कि चेंज वेंज करना। कपड़े अगर मैंने उनके प्रेस करके रख दिए तो वो खुद ही चेंज कर लेंगे। बाल भी हानिया आजकल कंघी कर लेती है, पोनी बना लेती है अपनी नॉर्मल सी, मतलब इतनी अच्छे से नहीं उससे बनती है लेकिन है कि ठीक ठाक वाली कर लेती है पोनी अगर मैं कहीं बिजी हूँ। लेकिन अब जब तबीयत ख़राब है ना तो फिर होता है ना, हालांकि वो खुद कह रही थी कि मम्मा मैं कर लेती हूँ ये वो। एक तो उसको ये है कि मैं जब कंघी करती हूँ ना तो होता है ना बच्चों को रोना धोना, तो हानिया का भी वही होता है। और फिर जब तबीयत ख़राब होती है तो बस मेरा ही होता है कि नहीं कोई नहीं बेटा मैं कर देती हूँ, आप आराम से रेस्ट करो ये वो। तो ज़रा थोड़े से ज़्यादा ही लाडे बच्चे बने होते हैं उस टाइम पे, तो ऐसा ही है कुछ। तो ज़यान को मैंने अभी चेंज वेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास ही घूम रहा है मेरे पीछे पीछे। उसको मैंने शूज़ वगैरह पहनाए हुए हैं तो वो मेरे पीछे पीछे अभी घूम रहा था। मैंने कहा अगर मैंने अभी इसके चेंज कर दिए तो ये कोई ना कोई पानी अपने ऊपर गिरा लेगा, तो फिर इसने ऐसे करना है। तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, जब तक इसका हैप्पी मूड है खेलने का मूड है तो कोई नहीं खेले माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ना ये चारपाई अब मैं सेट वेट कर दूँगी, इसको मैंने झाड़ के इसके ऊपर चादर ऐसे बिछा दी है। और आजकल तो मैं ये चारपाई उठा ही नहीं रही हूँ, ठंड है बच्चे यही लेटे होते हैं तो फिर करना भी क्या इसको उठा के, तो ऐसे मैंने बिछी रहने देती हूँ। इसको मैं दीवार के साथ पे कर दूँगी। और तब तक ना सजील का जो है ना मेडिसिन का टाइम हो गया था, खाना खाए हुए से नाश्ता किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था। तो फिर मैंने पहले इसको मेडिसिन दी क्योंकि फिर ना फ़ीवर इससे ना एकदम से होना शुरू हो जाए ना जो, तो फिर वो बड़ा मसला देता है। जब फ़ीवर आ जाता है ना तब बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं। और ये जो तकलीफ़ है ना इसमें जो है फ़ीवर आता जाता ऐसे ही रहता है। तो सजील को दे दिया जी मेडिसिन, और सजील को मेडिसिन दे के अपना थोड़ा काम करने लगी। तो फिर हानिया ने बोला जी मेरे कान की दर्द शुरू हो गई है। फ़ौरन से मैंने ड्रॉप पकड़े और उसके कान में डाल दिए। इसके कान का ना चेकअप अब करवाना ही पड़ेगा। आज मैं सलीम को बोल रही थी कि करवाते हैं, हमने पहले भी इसका चेकअप करवाया लेकिन इसके कान का ना शुरू से ही मसला है, मतलब कि इसका कान की दर्द जब मर्ज़ी शुरू हो जाती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में फिर होती है। वैसे तो इसके कोई वो मसला नहीं है लेकिन जब कान की दर्द है फिर उसके साथ इसे फ़ीवर भी आ जाता है। तो फिर इसे ना फ़िलहाल मैंने कान के ड्रॉप डाल के और उसे मैंने बोल दिया था कि इससे ठीक होता है तो बताओ वरना मैं तुम्हें सिरप भी देती हूँ। तो वो खैर तब तक यहाँ पर जो है ना मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो यहाँ पर ये वाली बेडशीट जो है ना ये वेलवेट की, ये मेरी जो है ना 8 दिन बाद जाके तकरीबन जो है ना अच्छे से सूखी है। ये जो लास्ट टाइम मशीन लगी थी ना उससे पहले जब मशीन लगी थी ना तब मैंने इसको धोया था। इसको धोना भी एक काम है, इतनी ज़्यादा ये वज़नी हो जाती है धुलने के बाद, मतलब कि मैं नहीं इसे उठा सकती हूँ। फिर सलीम ही जो है ना इसको उठा के अच्छे से स्पिनर करते हैं और मतलब कि सुखाते हैं। बहुत ज़्यादा ये ना वज़नी हो जाती है और इतनी मोटी है। और बिछाने के बाद ना गर्माहट सी भी अच्छी आती है, सर्दियों के हिसाब से है तो फिर अच्छी भी लगती है वैसे भी। और भी बेडशीट हैं लेकिन जो चीज़ पे आपका दिल आ जाता है ना वही चीज़ आप वो करते हो ज़्यादातर। तो बस ये वाली बेडशीट मैंने आज फिर से बिछा दी है, आज सूख गई थी अच्छे से। तो बस ये पिलो वगैरह इसके चेंज कर दूँगी, बस यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सेट कर देती हूँ। और इस बेडशीट के साथ की जो रज़ाई है ना वो आपने अभी स्टार्टिंग क्लिप में देखी होगी। अभी वो मैंने ना तह लगा के रख दी है सोफ़े पे कि उसको रात को इसके साथ अटैच करूँगी। वो भी हम ब्लैंकेट के साथ अटैच कर लेते हैं क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है तो फिर रात में अक्सर ना वो भी अटैच कर लेते हैं। तो तब तक हानिया ने बोला कि मम्मा मेरे कान की दर्द थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो फिर उसको मैंने सिरप दे दिया है ताकि जो ना ठीक हो जाए। तो ये वाला ब्रूफेन का सिरप भी उसे दे रही हूँ मैं, दर्द के लिए भी और बुखार के लिए भी ठीक रहता है। तो सजील और ज़यान को भी यही देते हैं फ़ीवर के लिए, यही डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है।
तो बस फिर उसको मैंने सिरप दिया और उसे मैंने बोला कि तुम अपना जो है ना स्कूल का कोई काम करो ताकि तुम्हारा ध्यान जो है ना इधर-उधर हो। और इन्होंने विंटर वेकेशन का काम अभी तक शुरू भी नहीं किया था, तो आज ही शुरू इसने करना था, तो मैंने कहा चलो ये शुरू करो, अपना काम करती रहोगी स्कूल का ना, तुम्हारा ध्यान भी इधर-उधर रहेगा और तुम्हें याद भी नहीं आएगी कि कान में दर्द हो रही है। मतलब एक होता है ना कि अगर हम बिल्कुल फ्री बैठे रहे तो फिर उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान जाता, तो फिर इस वजह से मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको काम करने पे लगाया है। मतलब और वहाँ पे वो काम कर रही है अपना, तब तक यहाँ पर जो है ना मैं ये कपड़े वगैरह जो तह लगा लूँगी। ये कपड़े भी 2 दिन बाद जाके अच्छे से सूखे हैं। 2 दिन पहले मशीन लगी थी और उस दिन जो है ना मतलब उस दिन के कपड़े जो है ना आज सूखे हैं, तो इनको तह लगा के अपनी-अपनी जगह पे रख दिया है। रूम सारा सेट-वेट करने के बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है और रूम का जो मेरा झाड़ू था ना वो भी ख़राब हो गया है, मतलब छोटा हो गया, काफ़ी ज़्यादा घिस गया है, तो अब मुझे वो भी नया लाना है। तो फिलहाल आज मैं इसी से झाड़ू लगाऊँगी सारे रूम। और कमरे की फ्लोर शीट भी जो है ना वो 2-3 जगहों से फट गई, इसको भी हमने चेंज करने का सोचा हुआ था। 3-4 दिन से हमारी बात भी चल रही थी मेरी और सलीम की कि इसको चेंज करते हैं। मैं कह रही थी कि सलीम इस वीकेंड पे जब आप घर पे होगे ना संडे में तो फिर ये चेंज कर लेंगे। तो कह रहे थे ठीक है, लेकिन अब बच्चों की तबीयत ऐसी है, देखते हैं अब। और फिर ना ठंड के मौसम में ना कुछ करने को दिल भी नहीं करता है। मतलब अगर सलीम की छुट्टी होती है तो फिर उनका भी ये होता है कि रेस्ट करूँ मैं अच्छे से। और अब तो बारिश भी हो रही है, अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज बारिश हो रही है लाहौर में, इतना ही ठंड हो गई है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना झाड़ू मेरा सारा रूम में लग चुका है। अभी मैं आज जो ना सेहन में भी झाड़ू ही लगा लूँगी, मतलब कि सारा धोने नहीं बैठूँगी, सर्दी है ना, तो इस वजह से सारा नहीं मैंने धोया है, सिर्फ़ जो पास-पास का वॉश बेसिन का एरिया ना वो धो लूँगी और वॉश बेसिन धुल जाएगा। तो जब वॉश बेसिन धुलता है तो फिर साइड-साइड पे पानी गिरता है, तो इसलिए फिर मैं साइडों से धो लूँगी। और पूरे जो है ना मैंने सेहन में बस झाड़ू लगा दिया और आज साफ़ ही लगाऊँगी, आज पूरा सेहन धुलने नहीं बैठूँगी। और ज़यान आप देख रहे हो ना मेरे पीछे उसने ऐसे ही रहना है मेरे पीछे-पीछे जब मैं काम कर रही हूँ ना, तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने उसे चेंज नहीं किया था कि वो ज़रा मेरे पीछे-पीछे घूम ही ले अच्छे से, तो फिर उसको मैं चेंज करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने वॉश बेसिन के आस-पास का एरिया धो लिया है और सारे जो है ना सेहन में साफ़ी लगा आई हूँ। उसके बाद आ गई मैं किचन में। अब मैं जल्दी से किचन का सारा समेट लूँगी। पानी मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है, ये मैं इससे बर्तन भी जो है ना मतलब बर्तनों में भी थोड़ा गर्म पानी डाल लूँगी ताकि उनका जो भी ऑयल वगैरह लगा है ना थोड़ा अच्छे से बर्तन धुल जाएँ। और जो बाकी पानी था ना गरम उस पतीले में रह गया, उसमें मैंने थोड़ा सर्फ़ डाला है और ये जो किचन का टॉवल है ना ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था, तो उसको मैंने उसमें भिगो दिया है। मतलब 1-2 उबाले भी दिलवा लूँगी ताकि उसका ग्रीसीपन जो है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। तब तक यहाँ पर जो ये ऑयल पड़ा हुआ था रात का इसी कढ़ाई में, तो इसको मैंने वापस से छान के डाल दिया है ऑयल के डब्बे में। और ये कढ़ाई जो है ना मैं यही यूज़ कर रही हूँ अभी आजकल चूल्हे पे फ्राइंग वगैरह कुछ भी करते हुए। एक तो इसका तला हल्का है और दूसरा जो है ना मैं अभी वो लकड़ी वगैरह जला लेते तो उसका भी देखा ना आपने, इसकी कालिक जो है ना सारी मतलब कि वो मेरे हाथ पे लग गई है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा दूसरी कढ़ाइयाँ मेरी ज़्यादा ख़राब ना हो, तो इस वजह से इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ख़ैर उसमें से ऑयल मैंने निकाल लिया है और इसको भी मैं अभी धो लूँगी, बर्तन सारे जो है ना अच्छे से धुल लूँगी मैं। और यहाँ पर चूल्हा जो है ना वो भी अच्छा खासा गंदा हो रहा था क्योंकि इस पे लकड़ी वगैरह जला रहे हैं ना, तो वैसे भी मैं रोज़ाना जो है ना चूल्हा साथ के साथ ही साफ़ करती हूँ, उसको अच्छे से धो लेती हूँ। चूल्हे की प्लेट जो है ना वो उतर जाती है, तो इस तरीके से उतार के ना इनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो बस उसके बाद शेल्फ वगैरह धोऊँगी और नीचे से फ़र्श भी धो लूँगी। तो बस किचन जो है वो साफ़ करा के तो ज़यान को मैंने सुला दिया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, रूम सारा अच्छे से साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे दिखाते-दिखाते मैंने देखा कि जी जो सोफ़े की चादर है ना वो थोड़ी ख़राब हो रखी है, तो उसको मैं सही करने के लिए आ गई हूँ कि भई अच्छे से साफ़-सुथरा दिखना चाहिए, तो बच्चे अब आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। तो कुछ ऐसी रूटीन होती है जी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की, जब उसके बच्चे बीमार होते हैं, थोड़ी औखी वाली रूटीन, क्लीनिंग रूटीन। तो ये किचन भी साफ़-सुथरा हो चुका है, ये बाल्टी को भी मैंने धो दिया था। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।